कई बार जिंदगी इतनी उलझ और मुश्किलों में आ जाती है कि हम अपना दिमाग लगाकर भी गलत निर्णय ले बैठते हैं और उस चीज में विश्वास करने लगते हैं जो असल में है ही नहीं। इससे बुरी बात यह है कि ऐसी ही फीलिंग्स अगर किसी को पूरी जिंदगी काटनी पड़े तो क्या होगा। कई बार हम किसी इंसान को बिना मतलब के नफरत करने लग जाते हैं जबकि हमें उसकी जिंदगी का असली सच पता ही नहीं होता। और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, एक लड़की की जिसके साथ ये घटना कुछ सालों पहले हुई। डायना का बचपन हवाई में बीता और बहुत सालों पहले उसके पिता एक फोटोग्राफर थे। मैंने बहुत सालों पहले क्यों कहा, क्योंकि इस लड़की ने अपने पिता को कई सालों से देखा ही नहीं था। जब उसके माता पिता का तलाक हुआ तो डायना की जिम्मेदारी उसकी माता को सौंपी गई, जिसके बाद वो दोनों एक अलग शहर चले गए और वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करी। शुरुआत में उसके पिता कई बार उसके पास आते रहते थे, वो उन्हें कॉल करते थे और छुट्टियों में डायना को बाहर घुमाने भी ले जाते थे। और सबसे जरूरी बात, वो डायना और उसकी माता की आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे थे। छोटी बच्ची को अपने पिता की सहायता का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि एक पिता क्या होता है। दंपत्ति का टूटना और जुड़ना तो चलता रहता है, लेकिन उनके बीच आई एक नई जिंदगी का ध्यान अच्छे से रखना जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे को माता और पिता दोनों का ही प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन डायना के पिता उसके 15 साल का होने तक उसके साथ थे। एक दिन वो बस गायब हो गए और तब से उसने अपने पिता को वापस कभी नहीं देखा और ना ही कोई उनके बारे में कुछ बता रहा था। लड़की को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या गलत किया है, क्यों अब उसके पापा उससे मिलने नहीं आते, क्यों अब वो उसे कोई कॉल नहीं करते। इससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि अब उन्होंने डायना और उसकी माता को आर्थिक रूप से सहायता देना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों को पैसों की तंगी झेलनी पड़ी। उन्होंने बार बार किराए के घर बदले, कई बार तो उनको अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर रहना पड़ा क्योंकि किराया देने के पैसे ही नहीं थे। अब किसी के पिता या पति इस तरह से गायब हुए हो तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं और उन्होंने डायना और उसकी माता को कहा कि वो बस अब भाग गया है, या फिर हो सकता है कि उसको अब कोई और पत्नी मिल गई हो जहां वो उसके साथ रहने लग गया हो। तो अब कोई समस्या वाली बात नहीं है, डायना बड़ी हो चुकी है तो वो आराम से कोई नौकरी ढूंढ सकती है। हर किसी ने यही कहा और डायना उन सब पर विश्वास करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपने हर जन्मदिन पर उसे अपने पिता की एक कॉल का इंतजार रहता था। वो अपना फोन साथ लेकर बैठी रहती, लेकिन उसके फोन पर कभी वो कॉल नहीं आई। उसने कहा कि वो कुछ नहीं, बस अपने पिता से उनके पूरे 1 साल में से सिर्फ 1 घंटा मांग रही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। अब डायना के पास अपने पिता की एक ही याद बची हुई थी और वो थी फोटोग्राफी के प्रति प्यार। और जन्म से ही उसके पिता ने डायना को कैमरा चलाना सिखा दिया था। उसके पिता का एक बहुत बड़ा स्टूडियो शहर के बीचों बीच था जहां वो डायना के शूट्स किया करते थे और इस वजह से डायना खुद एक फोटोग्राफर बन गई। 2003 में उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां की एक संस्था ने दिया और इस प्रोजेक्ट में उसे आसपास के शहरों में जाकर हर एक भिखारी की फोटो खींचनी थी और इन फोटोज की सहायता से लोगों को इनके प्रति मदद के हाथ आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना था। डायना ने अमेरिका के बहुत से शहरों में अपना कैमरा घुमाया और हजारों फोटोज क्लिक करी, जिनमें से बहुत सारी मीडिया में भी दिखाई गई। इसके बाद डायना ने खुद अपने पिता की तरह एक स्टूडियो खोला और अपनी माता और अपना खर्चा आराम से चलाने लगी। अब उसको अपने पिता की कोई याद नहीं आ रही थी, वो अब बस उसे एक धोखेबाज आदमी बोलने लग गई थी जिसने उनको लावारिस छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन एक घटना ने डायना को ऊपर से नीचे तक बदल कर रख दिया। सन 2003 में डायना को कुछ दिल दहला देने वाला दिखाई दिया। 2003 में जो भिखारियों की फोटोज उसने क्लिक करी थी उनको वो 2013 में देखकर अपनी यादें ताजा कर रही थी और इन्हीं हजारों फोटोज में से एक फोटो ने उसका ध्यान खींचा और ध्यान से देखने पर, साथ ही अपने माता को दिखाने पर उसको अपने पिता की फोटो दिखाई दी। जी हाँ, आपने सही सुना, वही पिता जिसको उसने सालों से नहीं देखा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे इंसान के लिए चौराहों पर जिंदगी बिताना ही सही है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन डायना ने किसी की नहीं सुनी और बिना हिचकिचाए डायना होनोलुलु शहर पहुंच गई और काम था सिर्फ एक भिखारी को ढूंढना। उसने अपने पिता को कई हफ्तों तक ढूंढा, लोगों से पूछताछ करी, पूरा शहर घूमा। बेशक उम्मीद अब मिलने की बहुत कम थी क्योंकि पूरे 10 साल बीत चुके थे और जैसा हम सबको पता है कि कुछ भी हो सकता था, उसने अपने पिता से मिलने की सारी उम्मीद अब फिर से छोड़ दी थी। उसको लगा कि शायद वो अब किसी नई जगह पर चले गए होंगे, या फिर हो सकता है कि वो अब जिंदा ही ना हो। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, इंसान तो चीज ही क्या है।
और ऐसा ही कुछ हुआ डायना के साथ। एक दोपहर उसकी किस्मत अच्छी थी और एक भिखारी को उसने पहचान लिया। आखिरी बार उसने जब अपने पिता को देखा था तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और आज वो पूरी तरह से अकेले एक कूड़ेदान के पास कुछ ऐसे बैठे हुए थे। डायना ने कुछ देर दूर खड़े होकर ही सोचा कि वो अपने पिता से क्या बातें करे, कैसे वो खुद की पहचान बताएगी। लेकिन यहाँ डायना को एक और झटका लगा। जैसे ही डायना ने बात करी तो उसके पिता ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया और उनका व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। डायना ने बाद में बताया कि उसके पिता को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो चुकी थी और वो अब किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने आप मन मन में बोलते रहते थे। डायना ने सोच लिया कि वो अपने पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगी और उनकी मदद करेगी। डायना अपने पिता से मिलने हर रोज आने लगी और उनके साथ समय बिताने लगी। उसने मदद करने की कोशिश करी लेकिन उसके पिता ने मदद लेने से इनकार कर दिया। तब डायना ने उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे इन दोनों का गहरा नाता था। जी हाँ, आपने सही सोचा, कैमरा और फोटोग्राफी। सिर्फ यही एक तार था जो इन दोनों को आपस में जोड़ सकता था। अक्टूबर 2014 में उसके पिता को हार्ट अटैक आया और वो अपने पिता को एक हॉस्पिटल लेकर गई और अपने पिता के साथ वहीं रहने लगी। अभी भी उसके पिता उसको नहीं पहचान पा रहे थे लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने घर ले आई। वो हर रोज कई घंटे उनके साथ बिताने लगी। वो सारा दिन उनको अपनी पुरानी फोटोज दिखाती और उनको डॉक्टर के पास लेकर जाती। किस्मत से उसके पिता की याददाश्त वापस आने लगी। डायना ने अब अपने पिता को एक कैमरा दिया ताकि उनका ध्यान फिर से फोटोग्राफी में लग सके, क्योंकि उनको शुरू से ही इसी चीज से प्यार था। डायना बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता की हालत अब बहुत तेजी से सुधर रही थी। डायना ने कहा कि कभी लोगों की बातों में आकर अपनों के रिश्तों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये एक बेटी का प्यार था जो अपने पिता को चौराहों से उठाकर वापस आम जिंदगी में लेकर आया। आज उसके पिता एकदम सही हैं। वो आज फोटोग्राफी करते हैं और कई बार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए साउथ कोरिया चले जाते हैं। उनको अपना बुरा समय बिल्कुल याद नहीं है। डायना ने कहा कि ना सिर्फ अपने पिता को बल्कि जो भी इंसान चौराहों पर रहते हैं उनका उनके रिश्तेदारों द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बेघर नहीं बचेगा। हर बेघर इंसान की कोई बुरी कहानी जरूर होगी। ऐसे ही कोई शौक से चौराहों पर आकर नहीं बैठ जाता। अगर डायना ने वो फोटोग्राफ्स नहीं खींची होती तो वो भी अपने पिता को एक धोखेबाज आदमी बोलती रहती। तो ये थी सच्ची कहानी। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और आपको जल्दी ही किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए और ये सच्ची कहानी इसका उदाहरण है। साथ ही दोस्तों, मैंने दूसरा चैनल मेरी कहानी स्टार्ट कर दिया है जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां की वीडियोस भी देखें और साथ में मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल पर अपनी कहानियां भी भेजें जिनको मैं एनिमेट करके आप सभी के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है कुलदीप सिंह को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।